सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल RDS व्लॉग। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेई एडवांस के सारे जो बोनस क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सही सुना आपने। अपन A to Z डिस्कस करेंगे कौन सा भैया कौन सा क्वेश्चन बोनस हो सकता है, कौन सा नहीं होगा, क्या हिसाब चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में मैंने इधर अनएक्सपेक्टेड लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। और उससे पहले अपन ज़रा एक चीज़ जान लेते हैं कि जो IIT में जो बोनस का सिस्टम है वो कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि भैया अगर आपने अटैम्प्ट क्वेश्चन करा है तो आपको बोनस मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बोनस हो जाता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, तो वो सबको मार्क्स मिले जाते हैं। ठीक है, सबको, मतलब अगर आप 4 मार्क्स का बोनस है तो सबके में ऐड हो जाएगा। ये नहीं कि जिसने अटैम्प्ट करा है उसी को मिलेगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो सबको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अटैम्प्ट करा है उसको मिल जाएगा। ठीक है, बोनस होगा तो सबको मिलेगा +4। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया हमने तो अटैम्प्ट ही नहीं करा था, ये छोड़ दिया, क्या ये बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन रहता है लोगों, तो ये सॉल्व कर दिया। अब आती है भाई साहब जेई एडवांस के बोनस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहली बात, मैथ में तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बोनस क्वेश्चन होना चाहिए, बट निकला है तो कुछ कह नहीं सकते, बट चांसेस की मैथ्स में नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में आते हैं भैया। केमिस्ट्री में मैंने यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड लिखा है। वैसे ऐसे 3, मतलब 3 तो नहीं, 3 क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, एक तो था ये रिडबर्ग कांस्टेंट वाला, क्योंकि उसमें बता रहे थे कि भैया रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ही अलग दे दी थी। बट मेरे हिसाब से पता है ये वाला क्वेश्चन सही है। पूछो क्यों। इन्होंने भाई जो वैल्यू थी वो जूल्स में दे रखी थी, अब आपने कन्वर्ट नहीं करा EV को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को, तो फिर भैया स्कैम होना ही था आपके साथ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रिडबर्ग कांस्टेंट वाला तो सही है। ठीक है, ये बनाया ही इस तरीके से था कि बच्चे कन्फ्यूज हो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होने वाला, चाहे आप कितना भी फॉर्म भर दीजिए। और याद रखिए जो IIT वगैरह है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं बोनस इतने अच्छे से। उन्हें लगता है कि उनका पेपर परफेक्ट है। ठीक है, तो वो हार्डली क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। ये बात तो आप मान के रखिए, कोई भी बोनस का सवाल होगा ना तो मतलब बहुत ही गलत होगा, तभी भाई IIT एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भैया गलत है। ठीक है, वरना चांसेस हैं कि जो बोनस की जो रिक्वेस्ट आती है ना, जो भी IIT के पास जाती है, वो रिजेक्ट ही करता है मोस्टली। ठीक है, और मेरे टाइम भी ऐसा हुआ था और हमेशा होता हुआ आ रहा है पास्ट में से। ठीक है, इवन दो कुछ क्वेश्चन गलत होते हुए भी IIT वालों ने क्लेम करा है कि नहीं भैया गलत नहीं है, सही है। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, और कई बार NCERTs में कुछ और दे रखा होता है, या फिर जो आप मटेरियल वगैरह रेफ़र करे हो उसमें कुछ और दे रखा है। तो जेई एडवांस का क्या है और IITs का क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉरेन राइटर्स की बुक्स के ऊपर चलते हैं। तो जो उसमें जो चीज़ें लिख दी वो परम सत्य मानते हैं, परम सत्य। ठीक है, इसलिए अब आगे चलते हैं और कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री मुझे एक क्वेश्चन लगता है जो हो सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट NCERT से आया था। मैथ में कोई नहीं लग रहा। फिजिक्स में मज़ेदार बात, चिमनी वाला क्वेश्चन आ गया इस बार। अगर आपको याद हो तो 2016 में भी एक खतरनाक वाला रोटेशनल कह रहा हूँ, जो डिस्क वाला सवाल था, गदर वाला, वो भी था। ठीक है, और इस बार दे दिया है चिमनी वाला। क्या ये वाला बोनस हो सकता है? ये वाले क्वेश्चन में विवाद काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं कुछ कहूँगा नहीं कि ये होगा कि नहीं। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया कि भैया ना, ये तो हमसे होगा ही नहीं, और कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा, करा, शायद गलत हो गया, हो सकता है किसी का तुक्का बैठ गया हो तो सही भी हो गया हो। ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन का लैंग्वेज काफ़ी ख़राब था। सही बात, तो मुझे तो मतलब मैंने क्वेश्चन रीड करा, मैं कहा ये क्या बोल रहे हैं भाई, पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो इन्होंने बनाया है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ लगी मेरे को। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला इशू अपन कह सकते हैं, तो उसकी वजह से इसमें चांसेस है कि हाँ भैया ये बोनस के लिए हो सकता है। बट फिर भी मैं, पता है, बोनस के चांसेस को दूंगा 50% या फिर इससे लेस। ठीक है, कभी कभार IIT एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए मैंने नो लिख दिया है इधर। बट क्योंकि सिंस इसके चांसेस 50% से कम है। ठीक है, बट हो भी सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, वैसे अगर मैं तो कहूँगा कि बोनस अगर किसी ने अटैम्प्ट नहीं करा है, ठीक है, तो उसके लिए तो फ़ायदा ही होगा। ठीक है, और जिन्होंने अटैम्प्ट कर रहा है उनके लिए हमेशा नुकसान वाली बात है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट करा और इन द एंड वो बोनस हो गया तो क्या ही फ़ायदा। ठीक है, तो ये बोनस हमेशा कंट्रोवर्शियल होती है। केमिस्ट्री में कौन सा बोनस का है वो भी ज़रा बात करते हैं। ठीक है, पहले आगे चलते हैं। तो भैया केमिस्ट्री में जो मतलब जो अपना क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। पता है कि भाई ये भैया NCERT पे बेस्ड है। ठीक है, और इन्होंने घपला पता किधर करा है। पहला जो रिएक्शन है यहाँ तक तो सही है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इस मतलब कर लोगे सॉल्व, लेकिन जब इधर वाला स्टेप आता है ना, यहाँ पे NCERT में जो दे रखा है वो जो है, जो ये H3O+ आयंस है वो इधर दे रखे हैं, बट इधर क्या दे रखा है कि अलग स्टेप बना दिया। मतलब एक बार प्रोडक्ट बन जाने के बाद आप फिर उसके बाद ये रिएक्शन करा रहे हो, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया सबके दिमाग में। ठीक है, अब मज़ेदार बात पता है क्या है, मुझे पता था कि जब मैं अपना जेई एडवांस
18 दे रहा था। तो मुझे पता है कि IIT कई बार घपला कर देता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना, मेरा चीज़ ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आपका गलती होगा। कभी कभार कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया था। इवन तो ये मेरे को चांसेस लग रहा है कि ये गलती होगा क्योंकि इन्होंने अलग स्टेप में दे दिया है। लेकिन अगर IIT वाले क्लेम कर देते कि नहीं भैया ये सिंगल स्टेप ही था, ये आपने गलत समझ लिया है, स्टैंडर्ड बुक अगर उन्होंने दिखा दी, सिंस NCERT में ऐसा दे रखा है, कि मैं ये नहीं मानता कि NCERT में जो लिखा है वो सही हो। हमेशा याद रखिए जो NCERT में दे रखा है ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही होगा। ये JEE एडवांस वाले हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो NCERT में तो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, चांसेस हैं कि बोनस हो जाना चाहिए, 60% चांसेस बैठ रहा है इसका। लेकिन अगर किसी स्टैंडर्ड बुक में जिससे JEE एडवांस फॉलो करता है और ये क्वेश्चन अगर वहाँ से किसी स्टैंडर्ड बुक से दिया गया है और उसमें अगर ये रिएक्शन अलग स्टेप में दिखा दिया है जिससे एस्पिरिन बन जा रहा है, तो भैया वो बोनस नहीं होगा, पहले ही मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या मानना है। मेरे हिसाब से वैसे बोनस कर देना चाहिए, ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है, क्योंकि भाई जब NCERT आप कहते हो पढ़ना चाहिए और NCERT एक बेसिक बुक है, इवन तो अगर उसमें कुछ चीज़ गलत है तो आप या तो उसे रेक्टिफाई करिए, ठीक है, या फिर उसके अकॉर्डेंस में चलिए। ये नहीं कि आप किसी स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से चल दिए और आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, 60-70% चांसेस है बोनस होने के। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि ये शायद से बोनस हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में वाला। अब एक दूसरा वाला क्वेश्चन, भाई ये IUPAC वाले में मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, लोग इतना पीछे क्यों पड़ रहे हैं कि भैया इसका IUPAC नेम गलत है। एक बात बताओ, जो इन्होंने भले ही इवन तो IUPAC नेम गलत दिखाया क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, ठीक है, बट अगर आप इसका ये जो नेमिंग दे रखी है इसके हिसाब से भी अगर आप जो क्या बोलते कंपाउंड बनाओगे तो यही कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ट्राई करके देखना, यही कंपाउंड बनता है, सेम कंपाउंड, ठीक है। और हो सकता है IUPAC नेम गलत हो और ये IUPAC नेम ना हो, तो ये भी तो हो सकता है, कहीं लिखा थोड़ी कि भैया यही है IUPAC नेम, जनरल नेम, ऐसी कुछ रैंडम नंबरिंग कर दी हो तो हो सकता है ना। और भाई इससे आपका रिएक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये मेरे को हिसाब से तो फॉल्सिफाइड क्लेम लग रहा है, ठीक है। अब ये उन्होंने क्लेम करा है जिनका ये आंसर गलत हो गया, ऑब्वियसली जिसका गलत होगा वो तो कहेगा कि भैया क्वेश्चन ही गलत है, हम दे दो नंबर। तो इसमें चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि IIT मानेगा कि ये वो है, इसका मेरे हिसाब से चांसेस कम है। लेकिन अगर हो जाता है तो बढ़िया ही है, और जिन्होंने अटैम्प्ट करा सही से उनके लिए नुकसान है। तो मेरे हिसाब से IIT शायद इसको बोनस नहीं देने वाला, ठीक है। तो मेरे को जो लगता है बोनस में 2 क्वेश्चन काइंड ऑफ एलिजिबल हो रहे हैं, एक तो फिजिक्स का ये हो सकता है और केमिस्ट्री का। तो एट मैक्स 2 क्वेश्चन है, और मिनिमम मैं बताऊं, मिनिमम 1 होगा जो वो केमिस्ट्री में वाला था, और मुझे लग नहीं रहा और कोई बोनस है। अगर आपको लगता है कि और कोई बोनस है तो ज़रूर से कमेंट में बताइए, बाकी मुझे ऐसा लग नहीं रहा, बट इट कैन वेरी, ठीक है। और इन द एंड IIT वाले जो डिसीज़न लेंगे वो सत्य है भैया। JEE एडवांस IIT गुवाहाटी यानी हमारे कॉलेज ने बोल दिया कि भैया ये सही है। और मैं आपको बता देता हूँ IIT गुवाहाटी के बारे में, मैं खुद वहाँ पे पढ़ा हूँ ना, तो एक मज़ेदार चीज़, IIT गुवाहाटी के हिसाब से अगर कोई चीज़ सही है तो वो सही हो जाती है बाद में। इवन जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही करते थे, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। भाई आपको 36 बार में बता चुका, मेरी बुक तो पढ़ ही लेना, इसमें मैंने अपनी जर्नी है जो JEE की 11th 12th और ड्रॉप की बता रखी है कि भाई क्या गलतियां मैंने करी, और मैं लिटरली कह सकता हूं कि आप वो गलती या तो कर रहे होगे या आपने नहीं करी होगी, बट फ्यूचर में हो सकता है हो जाए आपसे इनमें से कोई गलती। ये बुक पढ़ना मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस दे रखा है, काफ़ी डिटेल में दे रखा है, और आप इससे रिलेट भी करवाएंगे। अगर आपको नहीं पता मेरी बुक कहाँ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,